और ऐसा दिया ना उगल सको ना निगल सको, तुम्हारे गले में फंस गया है। और मुझ पर जब तुमने हमला किया था, मैंने उसके जवाब में एक क्लिप में कहा था, मैं तुम्हारे लिए वो कांटा बन गया हूं। मैंने कहा मैं तुम्हारे लिए वो कांटा बन गया हूं जिसे तुम ना निगल सकते हो ना उगल सकते हो। मैंने तुम्हारी शेर रख पे पांव रख दिया है और पांव रख कर मैं उनसे कहता हूं तुम तनकीद करते हो, तुम्हारी हैसियत क्या है? तनकीद करने वालों अपनी हैसियत बताओ, तुम हो कौन? वक़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फी मक़ामिन आखर वस्साबिक़ूनल अव्वलून मिनल मुहाजिरीन वल अंसार वक़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अस्हाबी कन्नुजूम सदक़ल्लाहुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबीयुल उम्मीयुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। गिरामी क़द्र सामिईन किराम, बुज़ुर्गान दीन, नौजवानान मिल्लत, सरफरोशान इस्लाम, गैरतमंद बवफा बहादुर नडर बेबाक बेखौफ, तौहीद व सुन्नत के परवानों, अस्हाब रसूल के दीवानों, आज आपके इलाका लासी गोट कराची में आप हज़रात से गुफ्तगू की सआदत हासिल कर रहा हूँ। मुझसे क़बल आप एक ख़ूबसूरत गुफ्तगू, ख़ूबसूरत ख़तीब के ख़ूबसूरत लफ्ज़ों में सुन चुके हैं। मुनाज़िर इस्लाम, ख़तीब अहले सुन्नत, क़ाइद कराची हज़रत अल्लामा रब नवाज़ हनफ़ी साहब आप हज़रात से मुखातिब हो चुके हैं। यकीनन वो तफ़सीली गुफ्तगू आप हज़रात के सामने कर चुके होंगे। आज का उन्वान बड़ा ख़ूबसूरत उन्वान है, जिस उन्वान को इन दिनों में हर चौक और चौराहे पे पढ़ा जा रहा है, लिखा जा रहा है और सुना जा रहा है। वो उन्वान इसलिए भी अहमियत का हामिल है कि कुछ लोगों ने और कुछ तबक़ात ने और किसी गिरोह ने साजिश के ज़रिए, मनसूबाबंदी के ज़रिए ये समझा था कि असहाब रसूल की इज़्ज़त और नामूस पर काम करने वालों पर जुल्म, जबर और तशद्दुद और बर्बरियत के पहाड़ तोड़े, उनके रास्ते रोके, उन्हें भरे बाज़ारों में गोलियां मारी
उन्हें हथकंडों के ज़रिए और साजिशों के ज़रिए हथकड़ियाँ पहनाई, बेड़ियाँ पहनाई, रियासत को गलत गाइड करके चंद फितना परवर लोगों ने गलत रिपोर्टिंग करके इनके पुलिस मुकाबले करवाए, इनकी लाशें रोडों पर फेंकवाई, हर दौर में इनके लिए मुसीबत और परेशानी के माहौल को पैदा किया। वो तबका ये समझा कि शायद इतने जुल्म और जबर सहने के बाद अब हम सहाबाए किराम की गुस्ताखी करेंगे तो जवाब कोई नहीं आएगा, क्योंकि ये लोग बहुत जुल्म और सितम सह चुके हैं। उन्हें शायद ये अंदाज़ा नहीं था। उनने समझे एक तबका बोल रहा है, बाकी तबकात खामोश हैं, शायद ये इन गुस्ताखियों को हज़म कर जाएं और हम दलेर होकर, हम बहादुर होकर मैदान में आएँ और हम आकर दुनिया को बताएं कि सहाबाए किराम की मिसाल ऐसे ही है जैसे नऊज़ुबिल्लाह आज के सियासतदानों की है। जब चाहे जो चाहे इन पर तनकीद कर दे। उन्होंने ये माहौल बनाने के लिए और आपके और मेरे और मुसलमानों के जज्बात चेक करने के लिए मुल्क पाकिस्तान में गुस्ताखियों का आगाज़ किया। ये पहला आगाज़ नहीं था। जिस तरह आजकल कहा जा रहा है कि कोरोना की एक नई लहर आई है, इसका मतलब है पहले भी आई थी, अब एक नई लहर आई है। जिस तरह कोरोना की एक नई लहर आई, ऐसे ही गुस्ताखियों की एक नई लहर आई थी और वो किसी कोरोना से कम नहीं थी। बल्कि अगर मैं ये कहूं कि वो लहर गुस्ताखियों की पहले भी थी, लेकिन वो किताबों तक महदूद थी, वो उनके मजहब तक महदूद थी, वो उनके अकीदे तक महदूद थी। लेकिन नई लहर जो आई है, ये किताबों तक महदूद नहीं, ये रोडों तक आ गई, ये चौकों और चौराहों तक आ गई, ये मजलिसों तक आ गई, ये गुफ्तगुओं तक आ गई, ये ज़बान तक आ गई, ये इनफिरादी तौर पे भी और इज्तिमाई तौर पे भी ये बीमारी और ये साजिश और ये गुस्ताखी आने लगी और उसका इजहार हुआ। जैसे कोरोना के मरीज बीमार होकर अस्पतालों में जा रहे हैं, ये गुस्ताखी के मरीज मजलिसों में आ गए और इन्होंने बरसरे आम, बरसरे मैदान, बरसरे मिंबर गलाजत बकनी शुरू की, दिल की बड़ास और गंदगी निकाली, अंदर की बदबू को बाहर निकाला, दिल के ख्यालात और तसव्वुरात को अवाम में मुंतकिल करने की कोशिश की। पहला बार तहफ्फुज़े बुनियाद इस्लाम बिल के मुखालफत में लाहौर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई और उसमें एक मकतबा फिक्र ने अपनी पूरी बरादरी की तरफ से, अपनी पूरी कम्युनिटी की तरफ से, अपने पूरे मजहब की तरफ से अपना बयानिया और अपना नुक्ता नजर पेश किया और बयानिया और नुक्ता नजर पेश करते हुए उन्होंने हुजूर अलैहिस्सलाम के सबसे प्यारे दोस्त, सबसे प्यारे दौर, सबसे प्यारे जमाने, सबसे प्यारे लम्हे और सबसे प्यारे अदवार के लोगों को बुरा कहकर खुलाफाए राशिदीन की खिलाफत का इनकार किया। दूसरी दफा में उसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में उम्महातुल मोमिनीन का इनकार किया गया, तौहीन की गई। जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 4 साहबजादियों में से 3 साहबजादियों का इनकार किया गया।
हजरत अमीर मुआविया के साथ रज़ी अल्लाह कहने से इनकार किया। आइम्मा मासूमीन का तसव्वुर पेश करके उनके दर्जे को अंबिया से ज्यादा बताकर अंबिया की तौहीन की गई। गोया उस एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में अहले बैत की भी तौहीन हुई, असहाबे रसूल की भी तौहीन हुई, खुलफाए राशिदीन की भी तौहीन की गई, साथ साथ अंबिया की भी तौहीन की गई। अभी यह बात गर्दिश कर रही थी, मुसलमानों के दिल मजरूह हुए थे, पाकिस्तान में आग लगाने की कोशिश हुई थी कि मुहर्रम के आगाज में इस्लामाबाद कैपिटल एरिया में मजलिस के अंदर एक फर्द और एक शख्स ने खलीफा अव्वल, खलीफा बिला फस्ल, इमाम बरहक, इमाम अव्वल, जानशीन रसूल, खलीफा रसूल, सुसर रसूल, खलीफतुल मुस्लिमीन जनाब अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला की न सिर्फ तौहीन की बल्कि आपकी तकफीर की। अभी यह बात लोगों के दिलों को जख्मी कर रही थी, मुसलमानों के जज्बात मजरूह किए कि 10 मुहर्रम का दिन आया, कराची जैसे बैनुल अक़वामी शहर और उस शहर के वस्त में एम.ए. जिना रोड जैसे मसरूफ तरीन रोड पर 10 मुहर्रमुल हराम को हजरत अमीर मुआविया और हजरत अबू सुफियान पे नऊजुबिल्लाह लानत की गई। एक वाकया अंबिया की तौहीन का, खुलफाए राशिदीन की तौहीन का, अहले बैत की तौहीन का, हजरत मुआविया की तौहीन का और अंबिया की तौहीन का हुआ। दूसरा वाकया खलीफा बिला फस्ल की तकफीर का हुआ और तीसरा वाकया हजरत मुआविया और अबू सुफियान रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा पर लानत का हुआ। चौथा वाकया मीरपुर खास के अंदर हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को गाली देने का हुआ। ये वो वाकयात हैं जो मजलिसों के जरिए और जलसों के जरिए और जुलूसों के जरिए सामने आए। सोशल मीडिया की गुस्ताखियां इसके अलावा हैं, पेजेस पर तौहीन, तकफीर, लानो तान इसके अलावा मुल्क में एक माहौल क्रिएट किया गया। यह बताने की कोशिश की गई कि इस मुल्क में सहाबा की तौहीन हो रही है, लेकिन जवाब नहीं आ रहा, बोल कोई नहीं रहा। अल्लाह ताला ने उसके लिए असबाब पैदा किए। सिर्फ एक तबका ही नहीं, एक फिरका ही नहीं, एक जमात ही नहीं, बल्कि पाकिस्तान की तमाम मुसलमान मजहबी जमातें इस कुफर पर, इस दजल पर, इस गुमराही पर, इस बेहयाई पर, इस अदावत और नफरत पर, इस शैतानत पर मैदान अमल में आई और उन्होंने अपना रद्द अमल दिया, जवाब दिया, चैलेंज दिया।
इज़हार मुज़म्मत किया, ईमान का इजहार किया, इस्लाम का इजहार किया, ऐलान हक किया। कराची से लेकर खैबर तक हर बड़े शहरों के अंदर अज़मत सहाबा मार्च हुए। लाखों की तादाद में लोग उन मार्च में शरीक हुए और शरीक होकर उन्होंने ये बयानिया, उन्होंने ये तसलसल, उन्होंने इस कुफर, इस दजल, इस फरेब और इस धोखे का रद्द किया और सबने मिलकर यह ऐलान किया, सहाबा की तौहीन बर्दाश्त नहीं होगी, सहाबा पर कोई तबर्रा बर्दाश्त नहीं होगा, सहाबा पर तनकीद बर्दाश्त नहीं होगी। मुसलमानों ने सहाबाए किराम की इज्जत और नामूस के खातिर अपने जज्बात का इजहार करके, अपनी मोहब्बत का इजहार करके उस बयानियों को रद्द किया और यह खुला चैलेंज दे दिया कि जो सहाबा का नहीं है उसका इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं है। यह बात देवबंदियों ने भी कही, यह बात बरेलवियों ने भी कही, यह बात अहले हदीसों ने भी कही, तमाम मदारिस ने, तमाम अहले हक ने, तमाम अहले सुन्नत ने यह बात वाज़ेह कही कि जिसने सहाबा की तौहीन की या तकफीर की या लामतान की उसका ताल्लुक इस्लाम से नहीं है। और फिर उसके बरमला इजहार किए। कराची में 3 दिन तक मुसलसल अजमत सहाबा मार्च हुए। सहाबा जिंदाबाद, शान सहाबा जिंदाबाद, अजमत सहाबा जिंदाबाद, किरदार सहाबा जिंदाबाद के नारे लगते रहे। इस्लामाबाद में, मुल्तान में, मीरपुर खास में, बखर में और पिशावर में, मानशेरा में, कोयटा में, पाकिस्तान के तमाम बड़े शहरों में, छोटे और बड़े इलाकों में अजमत सहाबा मार्च करके उन्होंने सहाबा की अजमत का ऐलान ही नहीं किया बल्कि रेफरेंडम हो गया और वाज़ेह हो गया कि पाकिस्तान के रहने वाले सहाबा से मोहब्बत करते हैं और ये सहाबा के दुश्मन और मुखालिफ के बयानिए को मुस्तरद करते हैं। ऐसा हुआ या नहीं हुआ? ऐसा हुआ। बात चलती रही, बात चल रही है, बात चलती रहेगी। दिफा होता रहा, दिफा होता है, दिफा होता रहेगा। तारीफ की जाती रही, तारीफ होती है, तारीफ सहाबा होती रहेगी। लेकिन हमने उसके अंदाज को जरा चेंज किया और चेंज करते हुए अल्लाह ताला की तरफ से एक जुमला, एक नारा, एक कलमा, गुफ्तगू का एक अंदाज हमारे सामने आया कि जिन लोगों ने तौहीन की हम उन्हें बताएं तुम तौहीन करने वाले बहुत महदूद हो और तारीफ करने वाले महदूद नहीं है। तुम तनकीद करने वाले कम हो, तारीफ करने वाले कम नहीं है। तुम उंगलियों पे गिने जा सकते हो और ये कंप्यूटर में भी नहीं आ सकते। तुम्हारी हैसियत बहुत कम और कमजोर है और इनकी हैसियत बहुत मजबूत और बरतर है। मुल्क पाकिस्तान में होने वाले इन एहतजाजात ने यह बात वाज़ेह कर दी कि पाकिस्तान सहाबा के चाहने वालों का है। किसका है? किसका है? पाकिस्तान के बनाने वाले भी सहाबा के चाहने वाले थे। पाकिस्तान में रहने
बनाने वाले भी सहाबा के चाहने वाले थे, पाकिस्तान में रहने वाले भी बल्कि यही नहीं, दुनिया भर के तमाम इस्लामी ममालिक में बसने वाले सारे लोग सहाबा के, मक्का और मदीना से लेकर यूरोप, अमेरिका, अफगानिस्तान, शहरों और पहाड़ों, कोहिसारों और मैदानों, दुनिया में बसने वाला जहां जहां मुसलमान रहता है और जिसने ये कलमा पढ़ा है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, हर कलमा पढ़ने वाला सहाबा का चाहने वाला है। या नहीं है? है या नहीं है? पूरी दुनिया में कोई एक भी कलमा गो ऐसा नहीं है, पूरी दुनिया में कोई एक भी कलमा गो ऐसा नहीं है जो सहाबा को न मानता हो और अबू बकर को खलीफा अव्वल न कहता हो। कोई भी ऐसा नहीं है। और अगर कोई यूं कहे कि मैं हूं तो तेरे होने से तू बनेगा नहीं। सारा दिन कुत्ता कहते रहे मैं बकरा हूं, बकरा हो जाएगा? हो जाएगा? और बकरा कहे मैं कुत्ता हूं, हो जाएगा? ना उसके कहने से होगा, ना किसी के कहने से होगा, ना उसके बताने से होगा, न किसी की बताने से होगा। वो नस्ल जुदा है, ये नस्ल जुदा है, वो चीज जुदा है, ये चीज जुदा है, वो और है, ये और है, अरे वो कोई और है, ये कोई और है। किसी ने कहा क्या है? मैंने कहा ये चाहने वाले हैं और वो चाहने वाले और न चाहने वाले बराबर हो सकते? एक बयानिए पर हो सकते, एक नजरिए पर हो सकते, एक सोच पर हो सकते, एक मजहब पर हो सकते, एक फिरके में हो सकते नहीं है। या वो हैं या ये हैं, दोनों में से कोई एक होगा, दोनों नहीं होंगे। या तो सहाबा के चाहने वाले मुसलमान हैं या न चाहने वाले मुसलमान हैं। तो बात तो खुली खुली है, इस्लाम चूंकि सहाबा के पास है तो मुसलमान होंगे भी वो जो कौन है। माहौल यूं बन गया, मुल्क में अफरा तफरी फैलाने के लिए उनने ये माहौल बनाया और सहाबा की तौहीन की। हमने उस तौहीन के जवाब में ये अज़म किया, हमने अल्लाह से वादा किया था, अल्लाह कमजोर बहुत है, बेबस है, मजबूर है, तन्हा जरूर है लेकिन बेगैरत नहीं है। जिनके नाम लेवाए वो गैरतमंद थे। अल्लाह जिन्होंने गुस्ताखी की, हम इस धरती पर वो मेहनत कर जाएंगे कि उसका जवाब यूं आएगा कि गुस्ताख साहबा जिस गली से गुजरेगा, जिस चौक से गुजरेगा, जिस शारे आम से गुजरेगा, जिस दुकान से गुजरेगा, जिस बाजार से गुजरेगा, जिस मस्जिद से गुजरेगा, जिस घर से गुजरेगा, जिस कॉलेज से गुजरेगा, जिस यूनिवर्सिटी से गुजरेगा, जिस फर्द से गुजरेगा, जिस सूबे से गुजरेगा, जिस जिले से गुजरेगा, उसे जिल्लत के साथ जुमला सुनना पड़ेगा कि तू जलील हो गया है, सहाबा बुलंद हो गए हैं। वो कहेगा कैसा हो गया? उसे जवाब आएगा वाह सहाबा वाह।
क्या बात है। तुमने गुस्ताखी की, हमने जवाब दिया। गुस्ताखी से नहीं दिया, जुर्रत से दिया। और ऐसा दिया ना उगल सको ना निगल सको, तुम्हारे गले में फंस गया है। और मुझ पर जब तुमने हमला किया था, मैंने उसके जवाब में एक क्लिप में कहा था, मैं तुम्हारे लिए वो कांटा बन गया हूं। मैंने कहा मैं तुम्हारे लिए वो कांटा बन गया हूं जिसे तुम ना निगल सकते हो ना उगल सकते हो। मैंने तुम्हारी शेर रख पे पांव रख दिया है और पांव रख कर नारा लगाया है, वाह साहबा वाह। मैं उनसे कहता हूं, तवज्जो, मैं उनसे कहता हूं तुम तनकीद करते हो, तुम्हारी हैसियत क्या है? तनकीद करने वालों अपनी हैसियत बताओ, तुम हो कौन? तुम हो कौन? तवज्जो 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 तवज्जो, तुम हो कौन? तुम हो खामखा और सहाबा है, वाह सहाबा वाह। तुम हो और वो है तनकीद करने वालों अपनी हैसियत बताओ, हैसियत हो कौन? कौन हो बताओ, अपना तारुफ करो, हो कौन? तुम्हें अपना नहीं पता तुम्हारा बाप कौन है। तुम तनकीद करते हो हुजूर के ससुर अबू बकर पर, तुम्हें यह पता नहीं तुम हो कब के और किसके, और तुम तनकीद करते हो हुजूर की मुराद फारूक आजम पर। तुम्हें अपना पता नहीं तुम हुए कहां हो, यह पता नहीं तुम हुए कहां हो। जो तुम्हारा मरता है उसकी वल्दियत में ना मालूम है। उसकी वल्दियत ना मालूम है। और लोगों सहाबा की बात करते हो, सहाबा की जात मालूम है, सिफात मालूम है, किरदार मालूम है, गुफ्तार मालूम है, कौम मालूम है, खानदान मालूम
ज़कात मालूम है, सदकात मालूम है, खूबियां मालूम है, अच्छाइयां मालूम है, भलाइयां मालूम है, बचपन मालूम है, लड़कपन मालूम है, मैदान में आना मालूम है, सजदे में जाना मालूम है, रात मालूम है, दिन मालूम है, औलाद मालूम है, अज़वाज मालूम है, बनात मालूम है, वालिदैन मालूम है, खानदान मालूम है, हसब मालूम है, नसब मालूम है, उस वक्त भी मालूम है, आज भी मालूम है, और ना मालूम तुझे कुछ मालूम नहीं। जिन्हें सब मालूम है वो साहब है, और जिनकी हर चीज मालूम हो उन्हीं को तो कहते हैं वाह साहबा वाह। तवज्जो, बात समझ आ रही है नहीं आ रही? उन गुस्ताखियों के जवाब में, उन गुस्ताखियों के जवाब में सहाबा के साथ हमने लगा दिया वाह। हमने जब सहाबा के दुश्मन को जलील होता देखा हमने कहा वाह सहाबा वाह। हमने जब सहाबा के दुश्मन को कमीनगी पे देखा हमने कहा वाह सहाबा वाह। हमने जब सहाबा के दुश्मन की फर्दियत में नामालूम देखा हमने कहा वाह सहाबा वाह। जब हमने उसके मजहब में झूठ देखा हमने कहा वाह सहाबा वाह। हमने जब उसके मजहब में बुरा देखा हमने कहा वाह सहाबा वाह। हमने जब उसके काम में तकिया देखा हमने कहा वाह सहाबा वाह। हमने जब उसके दामन को खाली देखा हमने कहा वाह सहाबा वाह। हमने जब दुश्मन को रुसवा देखा हमने कहा वाह सहाबा वाह। और जब हमने उसे खाब बखा देखा तो हमने क्या कहा? मेरा ख्याल ये है कि ये अपनी आने वाली नस्लों को लिख कर जा जाएंगे। ऐसा मत करना, ऐसा मत करना भाई। ऐसा करोगे तो वो ऐसा करेगा, ऐसा करोगे तो वो, और अगर ऐसा ही करेगा तो हमारा क्या बचेगा? अब ये परेशान है, कहते इसे रोके। क्या करें? इसे क्या करें? रोके। तो इसे रोकने के लिए हमारे गोदरा के जलसे को कहा, देखे ना जी हमें काफिर काफिर कहा। खुदा की शान देखो, जब हमने नहीं कहा तो उन्होंने खुद कहा। तवज्जो 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 यार, तवज्जो, बात तो सुन यार। जब एक आदमी खुद कह रहा है तुम्हें कहने की क्या जरूरत है? जो लोग गोदरा में मौजूद थे ईमानदारी से बताओ, हमने वहां कहा? यहां तो शुरू में फिर भी मैंने कुछ कहा, वहां तो कुछ भी नहीं कहा। हमने क्या कहा वहां? आपको मजे की बात बताऊं, आप कहते हो वाह साहबा वाह, वो समझते हैं वो है। उनके कानों में वाह साहबा वाह नहीं जाती, उनके कानों में फिर भी काफिर वाली बात ही जाती है। अरे सुनाई वही देता है जो दिल में होता है। हमने अभी कहा नहीं, अभी तो हम वाह पर हैं, वाह पर। अभी तो हम जा पर भी नहीं आए। अच्छा, बाज लोगों को बात चीजों से मजा बहुत आता है। उन्हें आपको पहले वाले नारे से मजा इतना है कि आप सुन नहीं रहे तो परेशान हो रहे हैं। अब वो खुद कह रहे हैं जी उन्होंने यूं कह दिया। हमने कहा नहीं भाई, हमने कहा ही नहीं, और हम कहेंगे तो तुमसे डरते भी नहीं हैं। लेकिन अभी हम तारीफ पे खड़े हैं और तारीख पे खड़े हैं। अभी हमने जरा स्टाइल बदला है, जरा हम उस रुख पर आए हैं। पहले उस रुख पे, अब इस रुख पे।
और अभी हमें चलने दो, अभी तो बहुत कम वक्त है, अभी तो कुछ चौकों चौराहों पे लग रहा है। मेरी बात याद रखना, मैं जिंदा रहा और अगर नहीं भी रहा तो ये बात याद रखना, सिर्फ यहीं से आवाज नहीं आएगी, तुम्हारे घर में तुम्हारे बच्चों की जबानों से आवाज आएगी, वाह सहाबा। और तुम्हें एक बात और मजे की बताने लगा हूं, ये मेरे क्लिप सुनते हैं, जो पोस्ट तुमने चलाई है इसे तुम्हारे लोगों ने पढ़कर सोचा तो होगा ना, देखे से ही कहा क्या है, और जब खोला होगा तो मैं क्या कह रहा था? सलीम भाई अभी हमने कहा ही नहीं था, उन्होंने कहा तुमने यूं कह दिया, मैंने कहा हमने कहा नहीं, अब हम वाह कहते हैं, तुम्हें वो समझ आता है। भाई वाह क्यों कहा? आपके यहां भी जब आपका बच्चा इम्तिहान देकर वापस आता है और जब वो रिजल्ट लेते हैं और उस रिजल्ट के अंदर लिखा होता है ये A1 ग्रेड में पास हुआ, आप भी अपने बच्चे को कहते हो वाह भाई वाह। क्या बात है, कितने नंबर लिए, कितने अच्छे नंबरों में पास हुआ, ये कितना अच्छा कमाल किया, वाह भाई वाह। तुमने इम्तिहान, तुम्हारे बच्चों ने दुनिया के किसी इम्तिहान गाह में दिए हैं, मेरे सहाबा ने मैदानों में दिए, मेरे सहाबा ने मैदानों में दिए, भूख तंगी अफलास में दिए, परेशानी दुखों में दिए, तलवारों के साए तले दिए, तीर खाकर दिए, मैदान में जाकर दिए, तलवार का मुकाबला टहनी से करके दिए, हजारों के मुकाबले में 313 आकर इम्तिहान दिए, सवारियों के मुकाबले में प्यादा चलकर इम्तिहान दिए, हजारों के लश्करों पे सामने सैकड़ों ने आकर इम्तिहान दिए हैं। और अल्लाह ने कहा उलाइकल्लज़ी नम्तहनल्लाहु कुलूबहुम, उनके दिलों का इम्तिहान लिया, दिल के अंदर झांका, दिल के तकवे का इम्तिहान लिया, बदर में, औद में, खैबर में, तबूक में, भूख में, अफलास में, तंगी में, हिजरत में, बेसरो समानी के आलम में घर छुड़वाकर, बेवतन करवाकर, भूखा रख के, प्यासा रख के, दुश्मन के सामने खड़ा करके, जख्मी करवाकर, गर्दनें कटवाकर, बच्चे यतीम करवा के, बीवियां बेवा करवा के, तपते शहरों पे लटवा के, जलते अंगारों पे जलवा के इम्तिहान लिया, अल्लाह इम्तिहान ले लिया। अब क्या हुआ? कोई रिजल्ट का ऐलान तो कर, अनाउंस तो कर, हुआ क्या है? ऐलान तो हो जाए, बात तो हो जाए, का ऐलान करूंगा, जरूर करूंगा, हर हाल में करूंगा, लेकिन हवाओं में नहीं करूंगा, फिजाओं में नहीं करूंगा, जमीन पर नहीं करूंगा, किसी कागज पे नहीं करूंगा, किसी रजिस्टर में नहीं करूंगा, किसी मकतब में नहीं करूंगा, सिर्फ फरिश्तों के सामने नहीं करूंगा। रब्बा कामयाबी का ऐलान करेगा, कहां करेगा? जवाब है उस किताब में करूंगा जो नारैब भी होगी, लाजवाब भी होगी, मुकद्दस भी होगी, हमेशा भी होगी, हर दौर में भी होगी, हर जमाने में भी होगी, हर खित्ते में भी होगी, हर शहर में भी होगी। हर मोमिन को उस पर ईमान भी लाना होगा, सच्ची भी होगी, तब्दील भी नहीं होगी, तब्दील की भी नहीं जा सकेगी। जिस तरह लौह महफूज में मौजूद थी ऐसे दुनिया में मौजूद रहेगी, उसे सीनों में बिठा दूंगा, किताबों पे लिखवा दूंगा, वर्कों में लिखवा दूंगा, घरों में रखवा दूंगा, मोहल्लात में रखवा दूंगा, मसाजिद में होगी, मदारिस में होगी, खानकाहों में होगी, दिलों में होगी, दिमागों में होगी, किरदार में होगी, सोच में होगी, फिक्र में होगी, अज़ान में होगी, उसूल में
रहेगी, क़यामत के दिन भी उस किताब की तिलावत होती रहेगी। उसमें इनकी कामयाबी के चर्चे भी लिख दूंगा, पर्चे भी लिख दूंगा, नंबर भी लिख दूंगा, इनाम भी लिख दूंगा, इकराम भी लिख दूंगा, फजीलत भी लिख दूंगा, दर्जा भी लिख दूंगा, मकाम भी लिख दूंगा, सलाम भी लिख दूंगा, पैगाम भी लिख दूंगा, किरदार भी लिख दूंगा, गुफ्तार भी लिख दूंगा, अखलाक भी लिख दूंगा, सजदे भी लिखूंगा, रुकू भी लिखूंगा, क़याम भी लिखूंगा, कुआद भी लिखूंगा, चलन भी लिखूंगा, फिरन भी लिखूंगा, मैदान भी लिखूंगा, काजार भी लिखूंगा, घर छोड़ना भी लिखूंगा, बच्चे छोड़ना भी लिखूंगा। इनकी जिंदगियों को महफूज करके इनका रिजल्ट और नतीजा कुरान में लिख दूंगा। अल्लाह कुरान में क्यों लिखेगा? इसलिए लिख दूंगा, अगर कोई बदबख्त तनकीद इन पर करेगा तो तनकीद कुरान पर बन जाएगी, एतराज इन पर करेगा तो एतराज कुरान पर बन जाएगा। इन्हें कुरान की सूरतें बनाकर, आयतें बनाकर, लफ्ज बनाकर, जुमले बनाकर, तफसीर बनाकर, तशरीह बनाकर, तस्वीर बनाकर, तरतीब बनाकर, तजवीद बनाकर, अंदाज बनाकर, हुरूफ बनाकर, लफ्ज बनाकर, यूं पेश करके चलता फिरता कुरान बना दूंगा। अल्लाह फिर क्या होगा का ऐलान कर दूंगा, उलाइका हुमुर राशिदून, ये नतीजा है। उलाइका हुमुल मुफ्लिहून, नतीजा है। उलाइका हुमुल फाइजून, नतीजा है। ज़ालिकल फौजुल अज़ीम, ये नतीजा है। उलाइका लज़ी नब्तालल्लाहु कुलूबहुम लित्तक़वा, इनके दिलों को पाक करके रिजल्ट दे दूंगा, नतीजा रिजल्ट यहां लिख दूंगा। अल्लाह क्या करेगा का इंतहा करके दुनिया को बता दूंगा, तुम कौन होते हो? तनकीद करने वाले, एतराज करने वाले, अग्नि उठाने वाले, बात करने वाले। मैं कह दूंगा रज़ी अल्लाह अन्हुम व रज़ूअन, ये मुझसे राजी हो गए, मैं इनसे राजी हो गया। जब मैंने कुरान में इनकी रज़ा पढ़ ली, कामयाबी पढ़ ली, नतीजा पढ़ लिया, रिजल्ट पढ़ लिया, कामयाबी पढ़ ली, कामरानी पढ़ ली, फलाह पढ़ ली, खूबियां पढ़ ली, औसाफ पढ़ लिए, नतीजा पढ़ लिया, रिजल्ट पढ़ लिया, पहला नंबर पढ़ लिया, 100 नंबर बन गए, कामयाब कामरान पढ़ लिए। मैंने कुरान में देखा ये पास हो गए, हदीस में देखा पास हो गए, मैंने अल्लाह के दरबार में पूछा पास हो गए, मुस्तफा से पूछा पास हो गए। अरे किन नंबरों में हुए? कब आला नंबर में हुए। मैंने जब देखा ये पास होकर आला नंबरों में चले गए तो मैंने देखकर कहा वाह सहाबा वाह। सहाबा का रिजल्ट कुरान में लिखा हुआ है। किस में लिखा हुआ है? ऊंची यारों, किस में लिखा हुआ है? किस में लिखा हुआ है? किसने लिखा है? कुरान में लिखा हुआ है, रहमान का लिखा हुआ है लिखा हुआ। वो वाह नहीं है तो वाह है कौन? वो वाह नहीं है तो वाह वही तो वाह है, वही तो वाह 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 है। और कौन वाह है? इतना कमाल है उनका, इतने कमाल के हैं वो, इतना कमाल है उनका, इतने कमाल के हैं वो, इतनी अजमत है, इतनी अजीम है वो। वला तत्रुदीना यदून रब्बहुम बिलगदाति वल अशी, अल्लाह के रसूल को भी हुक्म है ये आ जाएं तो उठाना मत। और जब कहा था उन सरदारों ने ये उठेंगे तो हम बैठेंगे, ये बैठेंगे तो हम नहीं बैठेंगे, कोई बैठे या ना बैठे सहाबा नहीं उठेंगे। कोई आता है आए, कोई नहीं आता ना आए।
ये रहेंगे। आते आए नहीं आते ना आए, फततरुदहु फतकूना मिनस ज़ालिमीन। महबूब मत उठाना मत। अगर ऐसा किया तो इंसाफ नहीं होगा। इन्हें बिठाना ही इंसाफ है, उठाना इंसाफ नहीं है। भाइयों समझो, जब कहना है नहीं उठाओ तो इनके दिल में थोड़ी सी बात आ गई, पता नहीं हम कमजोर हैं, हम गरीब हैं, हमें उठाने की बात हुई, दिल में जरा सी बात आई, कुरान आ गया। कुरान आ गया। फाकुल महबूब इनसे कह दीजिए परेशान ना हो, क्या कहूं, सलामुन। और क्यों वाह ना कहें, क्यों वाह ना कहें। अल्लाह कहते हैं इनको सलाम कह दो। सलामुन अलैकुम कतबा रब्बुकुम अला नफ्सिहिर रहमा। तुम पर सलामती है और उस सलामती को किताब में लिख दिया है। फकुल फकुल कुरान पढ़ो, कुरान, तारीख में मत जाओ। तारीख में उनको ढूंढो जो कुरान में ना हो। और तुम्हें क्या पता, तुम तो तारीख में क्या, तुम तो कुरान में क्या, तारीख में भी नहीं हो। हाँ, कहीं की जिक्र तुम्हारा भी है। उलाइका हुमुज़ ज़ालिमून, उलाइका हुमुल काफिरून, मुनाफिकून, फासिकून। ये तुम्हारे बड़ों का जिक्र है। उलाइका हुमुर राशिदून, हमारे बड़ों का जिक्र है। लिख दिया। किसने लिखा, किसमें लिखा, किसने लिखा, किसमें लिखा, किसमें लिखा, किसको लिखा। जब भी कहो तो 3 मरतबा जरूर कहा करो। मुफ्ती साहब, जब भी कहो 3 मरतबा जरूर कहा करो। उन्हें दचका लगा रहे। उन्हें डर लगा रहा है कि वो भी 3 दफा था, ये भी 3 दफा। और शौकीन तुम बहुत हो, शौकीन तुम्हारा शौक है, तुम्हारा दिल करता है। कोई बात नहीं, वो वक्त दूर नहीं, तुम्हारा शौक भी हम पूरा करेंगे। तुम्हें ये भूलना नहीं चाहिए, तुम्हें ये भूलना नहीं चाहिए, ये जहन में रहना चाहिए, ये सहाबा के गुलाम हैं।
हम इस मुल्क में बदअमनी नहीं चाहते और हमने बदअमनी का दरवाजा रोका है। तुमने शरारत का आगाज किया, हमने उसे आगे नहीं चलने दिया। अरबाब इख्तिदार, रियासत के लोगों, इस मुल्क में गुस्ताखी करने वालों ने बदअमनी का रास्ता खोलने की कोशिश की थी। हमने सहाबा की तारीफ करके बदअमनी के रास्ते को बंद किया है। इसलिए हुक्मरानों, तुम्हें चाहिए तुम उनके साथ हो जो कहते हैं जो लोग अपने नजरिए को याद रखते हैं, जो लोग अपने नारों और काज और बयानिए को याद रखते हैं, वो कभी नाकाम नहीं होते। याद रखोगे, इसे फैलाओगे, गली गली पहुंचाओगे। कोई दरवाजा, आपके मोहल्ले का कोई दरवाजा खाली न रहे जिस पे लिखा हो हर दरवाजे, हर चौक, हर चौराहे पे ये लिखोगे, लिखोगे, ये गली गली फैलाओगे। बड़ा खूबसूरत जुमला है। सहाबा का मुनकिर, इनकार करने वाला, तनकीद करने वाला, तबर्रा पढ़ने वाला जब अपने घर से निकलेगा, जैसे ही आंखें उठाएगा उसे लिखा हुआ नजर आएगा। उनकी घुटन बढ़ेगी, तकलीफ होगी, परेशानी होगी। दरखास्त लिखेगा, थाने जाएगा और जाकर कहेगा मेरे खिलाफ चौक पे नारे लिखे हुए हैं। तो SHO से पूछेगा क्या लिखा हुआ है। पढ़ने वाला दरखास्त पढ़ेगा तो क्या लिखा होगा। तो मानो या ना मानो, हम जबरदस्ती नहीं मनवाते। साहबा वो हैं जिन्हें खुदा ने माना है, मुस्तफ़ा ने माना है, कुरान ने माना है, तौरात ने माना है, ज़बूर ने माना है, इंजील ने माना है, ज़मानों ने माना है, दोनों ने माना है, दरिया ने माना है, समुंदर ने माना है, दरिंदों ने माना है, चरिंदों ने माना है, परिंदों ने माना है, ज़मीन ने माना है, दरख्तों ने माना है, पत्तों ने माना है, इंसानों ने माना है, अपनों ने माना है, बेगानों ने माना है, दोस्तों ने माना है, दुश्मनों ने माना है, अरब वालों ने माना है, अजब वालों ने माना है, मशरिक वालों ने माना है, शिमाल वालों ने माना है, जुनूब वालों ने माना है, देवबंदियों ने माना है, बरेलवियों ने माना है, हदीसों ने माना है, हनफियों ने माना है, हम्बलियों ने माना है, शाफियों ने माना है, मालिकियों ने माना है, गोरों ने माना है, कालों ने माना है, अरबियों ने माना है, अजबियों ने माना है, सिंधियों ने माना है, बलोचियों ने माना है, जनाब पंजाबियों ने माना है, पठानों ने माना है, सराकियों ने माना है, मेमनों ने माना है, बंगालियों ने माना है। ओ भाई, हर दौर ने माना है, हर जमाने ने माना है, हर तबके ने माना है, हर फिरका ने माना है, हर फिरके ने माना है, हर शख्स ने माना है, ज़ी फितरत इंसान ने माना है, जब भी माना है, हलाली ने माना है। क्या बात है यार, क्या बात है। ईमानदारी से बताओ, ये ज़र्ब लगी नहीं लगी? लगी नहीं मरी। रोज में एक एक कौम बढ़ाता हूँ, जैसी एक कौम बढ़ाता हूँ दूसरी वाला कहता है मैं क्यों रह गया। अभी मैंने सब कुछ कहा तो फरीदुल्लाह साहब ने कहा क्या चतरालियों ने नहीं माना? मैं आगे चलूंगा, लोग कहेंगे क्या गिलगितियों ने नहीं माना? और जिन्हें सभी ने माना उन्हें क्या कहते हैं? तुमने और हमने शहरों में और बाजारों ने माना है और चतरालियों ने चतराल के पहाड़ों पे माना है।
मेहनत करोगे, मस्जिद मस्जिद हल्के बनाओगे, बात दूसरों तक पहुंचाओगे, इस नारे को आम करोगे, लोगों तक पहुंचाओगे, ये आपका वादा है। किताब एक आने वाली है, उस किताब आखिरी मरहले में है, उसकी तालीम हर घर में करनी है, करोगे? हर एक ने लेनी है, लोगे? घर घर से ये आवाज़ उठाओगे, हर घर से ये आवाज़ उठाओगे, बच्चे बच्चे की ज़बान पे लाओगे, बूढ़े और ज़बान पे लाओगे, जवानों मर्दों औरतों की ज़बानों पे लाओगे, हर ज़बान पर इस्याम करोगे। क्या करोगे? अभी तवज्जो 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 तवज्जो, सुनो सुनो, जब हाथ मेरा खड़ा हो जाए तो आप खामोश हो जाया करें। अभी हम दुआ करेंगे, दुआ के बाद मैं यहाँ से गुजरूंगा। आप सबसे हाथ मिलाना मुमकिन नहीं है, मुझसे हाथ मिलाने और सलाम करने का एक ही तरीका है। मैं गुजरता जाऊंगा, मैं गुजरता जाऊंगा, बस चाचा, मैं गुजरता जाऊंगा, आप ये नारा लगाते मुझे रुखसत करते जाएंगे। मैं गाड़ी में बैठूंगा, आप ये नारा लगाएंगे।